नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करूंगा चंद्र राहु से संबंधित एक उपाय के लिए, जिसके लिए हम चांदी की बिल्ली का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं सब कुछ मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात। बहुत से मित्रों के क्वेरीज आ रही थी, मेल्स भी बहुत आ रही थी कि वो लाल किताब मेरे थ्रू पढ़ना चाहते हैं। मैं अपने बिजी शेड्यूल की वजह से टाइम नहीं निकाल पा रहा। पिछले 1 डेढ़ 2 साल से बहुत लोगों की क्वेरीज आई थी कि लाल किताब वो मेरे से सीखना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि मैं अभी टाइम नहीं निकाल पा रहा, तो अभी फ़िलहाल हम स्टूडेंट्स नहीं ले रहे हैं। जब भी ये बैच मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें, जब भी होगा तो मैं आपको इसी चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा, तो आप उसके बाद रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फिलहाल मेरा शेड्यूल इतना ज़्यादा बिजी है कि मैं स्टूडेंट्स नहीं ले पा रहा, और रोज़ ही अगर हज़ार स्टूडेंट्स की क्वेरी आने लग जाए तो मेरे लिए संभव वैसे भी नहीं होगा कि मैं सभी के स्टूडेंट्स को ले सकूं। तो दोस्तों प्लीज़ इस चीज़ के लिए एडजस्ट करिएगा। अगर जैसे ही टाइम निकलता है तो हम कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए बैच जरूर बनाएंगे, वो मैं आपको फिर यहाँ पर यूट्यूब के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा। पहली बात तो ये कि चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन जब भी होगा पत्रिका में, अब यहाँ पर पहले ये समझ लीजिए, मैं चंद्र राहु की जब बात करता हूँ तो चंद्र राहु के कॉम्बिनेशन यानी उनका कंजंक्शन, यानी वो एक ही किसी हाउस में एक साथ बैठे हैं उसकी बात हो रही है, और दूसरा उनका दृष्टि संबंध एस्पेक्ट भी बनता हो चंद्र राहु का, तब भी चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं बुध को खराब कर देता है। एक बात पहले समझनी पड़ेगी, चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन इतना ज़्यादा बुरा क्यों माना जाता है। रीज़न यही है कि चंद्र है आपकी मन की शांति, चंद्र है आपकी माता। माता या माता समान स्त्रियों को भी हम चंद्र से देखते हैं, तो माता की सेहत पे भी चंद्र राहु का जब भी कॉम्बिनेशन होगा, माता की सेहत पे हमेशा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा चंद्रमा से हम लिक्विड कैश भी देखते हैं। अब चंद्रमा जब भी राहु के साथ होगा तो कहीं ना कहीं चंद्रमा भी खराब होगा। अब आपने देखा होगा हम इतने सारे जो भी उपाय करते हैं उसमें हम राहु से संबंधित हम वो उसके अंदर चंद्रमा का प्रयोग करते हैं या मंगल का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर चंद्र और राहु का कॉम्बिनेशन हो गया तो कहीं ना कहीं चंद्र भी खराब हो गया, लेकिन फिर भी हम चंद्र को प्रयोग करके कैसे उपाय करते हैं मैं आगे आपसे बात करूंगा। अब राहु की बात की जाए, अब चंद्र है हमारा मन की शांति। आप देखेंगे जब भी चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन होता है तो मन की शांति अफेक्ट होगी, क्योंकि राहु जो है वो है विचार, राहु है हाथी। हाथी जब भी इतना स्ट्रॉन्ग हाथी चंद्र राहु के कॉम्बिनेशन में कि अगर वो बैठ जाए तो जो दरिया है, दरिया बहते हुए दरिया का पानी का रुख भी मोड़ सकता है, क्योंकि वो बीच में बैठ गया तो पानी जो है आसपास से निकलेगा और कहीं पर भी चला जाएगा, आसपास नुकसान पहुंचाएगा। तो इसी तरह से जब भी चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन होता है तो ये देखा गया है मन से संबंधित शांति भंग हो जाती है। मन हमेशा डरा डरा सा रहना, एंग्जाइटी बने रहना, और बहुत से व्यक्तियों में ये भी देखा गया है, हमारे पास बहुत से लोगों के कॉम्बिनेशन चंद्र राहु से संबंधित आते हैं, हमने देखा है कि वहां पर मन की शांति तो खत्म हो ही गई, डिप्रेशन और सुसाइडल टेंडेंसी, समझ ना पाना कि मैं क्या करूं आगे, जैसे कहते हैं ना कि आपको डायरेक्शन लेस हो जाता है व्यक्ति, वैसी स्थिति देखी जाती है जब चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन होता है। अब देखिए चंद्रमा है लिक्विड कैश और राहु है आपके विचार। अब जब चंद्रमा और राहु का कॉम्बिनेशन हुआ तो बुध पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। अब बुध से हम क्या देखते हैं, बुध है आपका दिमाग, बुध है आपका व्यापार, बुध है बहन बुआ बेटी मासी साली, ये सब रिश्ते भी हम बुध से देखते हैं। अब जब चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन हुआ यानी कंजंक्शन हुआ या एस्पेक्ट हुआ तो बुध भी कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। अब बुध खराब हो गया तो आपके व्यापार में दिक्कतें आने लग गई, दिमाग काम नहीं करता, जैसा मैंने कहा कि मन की शांति खत्म हो गई, विचार इतने चल रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें, और दिमाग ने भी काम करना अगर छोड़ दिया, दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया, तो आप समझ सकते हैं क्या सिचुएशन हो सकती है। अब चंद्र राहु कॉम्बिनेशन जब भी होगा दोस्तों, बहुत से लोग उल्टी सीधी रेमेडी सजेस्ट कर देते हैं। ऐसे नहीं होता कि सिर्फ चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन देखकर ही कोई भी आप रेमेडी सजेस्ट कर दें, इसके लिए एक्सपर्ट नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए चंद्र राहु उतना नुकसान नहीं करता जब आपकी पत्रिका के अंदर शनि की सिचुएशन अच्छी हो। अगर शनि अच्छे हैं तो चंद्र राहु से उतना नुकसान नहीं होता। पहली बात तो ये, तो जब भी उपाय सजेस्ट करेंगे तो ये देखना पड़ता है कि शनि की सिचुएशन कैसी है।
अब इसके साथ साथ ही चंद्र राहु का जब भी आप उपाय करें तो एक सबसे अच्छी बात जो आपको ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि आपको किस ग्रह का उपाय करना है, क्योंकि जब चंद्र और राहु में आपने चंद्रमा का प्रयोग कर लिया तब तो आप चंद्र से उपाय कर रहे हैं, लेकिन कई बार हमें क्या होता है बृहस्पति, सूर्य या मंगल से उपाय करना पड़ता है। और जब ये तीनों भी पत्रिका के अंदर खराब हो तो आखिरी रेमेडी बुध से होती है। तो सबसे पहले मैं चंद्र राहु का एक उपाय आपको बता रहा हूं जो कि हर बार बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। इसलिए वो उपाय बता रहा हूं कि उस उपाय में नुकसान भी नहीं है। इस उपाय में करना क्या होगा, सबसे पहले तो दुर्गा पूजन। दुर्गा पूजन आप जितना भी कर लें उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध अगर आपका अच्छा हो गया तो कहीं ना कहीं राहु के रिजल्ट्स अच्छे हो जाएंगे। तो दुर्गा पूजन करें। और इसमें मैंने आपसे पहले भी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र अपने वीडियोस में शेयर किया हुआ है, बहुत वीडियोस में मैंने रिकमेंड किया है। इससे बढ़िया स्तोत्र नहीं है, पूरे दुर्गा चालीसा पढ़ने का फल मिलता है, तो इसको जरूर सुने। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे उस वीडियो का। तो एक तो ये करा जाए। दूसरी बात, सूजी की खीर बना लीजिए। अब ये सूजी की जो खीर बनाएंगे आप, इसमें शहद का प्रयोग करें, मतलब मीठा करने के लिए शहद का प्रयोग करें। और फिर उसको छोटी कन्याएं यानी 9 साल से कम उम्र की कन्याओं को आप खिलाएं, खुद भी खाएं, तो बुध के रिजल्ट्स आपके अच्छे होने लग जाएंगे। तो सबसे पहले ये आप समझ लीजिए, बुध को ठीक कर लीजिए तो आपके राहु के रिजल्ट्स अच्छे होने लगे। दूसरी बात मैंने अभी आपको कही कि अगर शनि अच्छे होंगे ना आपकी पत्रिका में, तो चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन उतना नुकसान नहीं देता। आप बड़े ज्ञानी जन आ जाते हैं, वो कहते हैं हमारे यहाँ तो हमारे में तो चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन है, हमें ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। तो फिर उनको ये देखना चाहिए क्या उनके शनि की पोजीशन अच्छी है। अगर शनि की पोजीशन अच्छी है तो ऑब्वियसली चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन उतना डैमेजिंग नहीं होता। इसी वजह से कहा जाता है कि हाफ नॉलेज इज वर्स देन इग्नोरेंस। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप उल्टे सीधे उपाय कर देंगे तो फिर उससे लेने के देने पड़ सकते हैं। मैं वही आपको उपाय यहां पर बता रहा हूं जो बिल्कुल सेफ रहेंगे, जिससे अगर फायदा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नुकसान नहीं होगा आपका। तो पहली चीज तो आपने, जैसा मैंने कहा, दुर्गा पूजन करें। अब शनि को अच्छा कर लें। अब शनि को अच्छा कैसे कर सकते हैं? सबसे अच्छा तरीका यह है कि मजदूरों की सेवा जब जब आपको मौका मिले, कोई बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, आपकी श्रद्धा की बात होती है। आप छोटी छोटी चीजें ले लीजिए, समोसे ले लीजिए, छोटा कोई दूध का पैकेट ले लीजिए, आप घर पे दूध बना लीजिए, रूह अफ़ज़ा मिक्स करके बना लीजिए और मजदूरों को आप रेगुलर बेसिस पे पिलाते रहिए। किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं, कोई पंडित नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी से पूजा नहीं करानी है, आपने खुद ही उपाय करना है। फायदा हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इन अ वे आप एक अच्छा काम अपने हाथ से करेंगे तो कहीं नुकसान नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति ये कहे कि ऐसे चीजों से नुकसान होता है, ऐसी चीजों से कहीं नुकसान नहीं होगा आपको। तो ये आप एक ये चीज कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक उपाय चंद्र राहु के लिए बहुत रिकमेंड किया जाता है, वो है चांदी की बिल्ली का उपाय। अब ये उपाय क्या है पहले वो समझ लीजिए। इसमें क्या है कि आप चांदी की 2 बिल्ली बनवाएंगे। बिल्ली किस किस वेट की होनी चाहिए, किस साइज की, इससे कोई मतलब नहीं है। छोटी, बड़ी, मीडियम साइज की आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार बनवा लीजिए। अब बिल्ली क्यों बनवा रहे हैं? जो बिल्ली है वो राहु से संबंधित है। अब चांदी की बिल्ली होगी तो क्या होगा? जो चांदी है वो है चंद्रमा। अब बिल्ली है राहु, और राहु पे हमने चंद्रमा की परत चढ़ा दी। इससे क्या हुआ कि चंद्रमा का इंपैक्ट राहु पे आने लगा। यानी राहु जो आपके जिंदगी में भूचाल ला रहा था, कहते हैं कि राहु का जो भूचाल है उसको शांत अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ चंद्रमा कर सकता है। तो आप क्या करेंगे, आप चांदी की 2 बिल्ली बनवा लीजिए। साइज मैंने आपको बता दिया, कोई लिमिट नहीं है। एक बिल्ली आपको मंदिर में दान देनी है। किस दिन देनी है? सोमवार वाले दिन आप मंदिर में दान दे दीजिए। पहली चीज तो ये। और उसी दिन दूसरी बिल्ली जो बनवाई थी आपने, वो अपने घर पर रख लीजिए, कहीं पर भी रख सकते हैं, लेकिन उसमें करना ये होगा आपको रेगुलर बेसिस पे नियमित रूप से उसको दूध से या जल से स्नान कराते रहें। अब इसका क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि आपने जो बिल्ली ली वो राहु है, बिल्ली चांदी की हुई तो आपने चंद्रमा की परत चढ़ा दी। लेकिन चांदी, मैंने जैसे कहा कि चंद्रमा भी कहीं ना कहीं खराब हो जाता है जब राहु के संपर्क में आता है, जब चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन होता है। दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा, चंद्र राहु का जब भी कॉम्बिनेशन होगा तो केतु भी सामने होगा, तो कहीं ना कहीं चंद्र ग्रहण भी हो जाता है। हालांकि उसका भी मैं एक उपाय भी आपसे बात करूंगा। तो आप रेगुलर बेसिस पे जब उसको जल से और दूध से धोते रहते हैं
तो चंद्रमा का इंपैक्ट राहु पे आता चला जाएगा, यानी मन स्ट्रांग हो गया। आपका मन स्ट्रांग हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपके विचार भी अच्छे नहीं आ रहे, बहुत से व्यक्ति ऐसे कहते हैं कि नेगेटिव विचार आते हैं, और बहुत से लोगों को आपने देखा होगा चंद्र राहु में जब भी कॉम्बिनेशन हो तो आप कभी भी देख लीजिएगा व्यक्ति बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचेगा, हर चीज में नेगेटिव, हर चीज में ये सोचेगा कि ये काम होगा ही नहीं। आप जैसा संकल्प करते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। तो नेगेटिव संकल्प कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है फिर रिजल्ट भी नेगेटिव रहते हैं। तो इसलिए हम चंद्रमा को मजबूत कर रहे हैं कि जब आपका मन स्ट्रांग हो जाए, आप पॉजिटिव सोचें, आप सोचें कि ये काम होगा ही होगा, मैं ही ये काम कर सकता हूं, तो उस वजह से क्या होगा कि आपके चंद्र राहु के नेगेटिव रिजल्ट डाउन हो गए, पॉजिटिव रिजल्ट अप हो गए। तो एक बिल्ली आपने मंदिर में दे दी और एक बिल्ली आपने घर पे रख दी, कहीं पर भी रख सकते हैं। बहुत से लोग फिर ये पूछते हैं कि कहाँ रखनी चाहिए, कहीं पर भी रख लीजिए आप, जो स्थान आप रख सकते हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पे उसको जल और दूध से स्नान कराते रहें। तो ये हो गया उपाय इसका, चांदी की बिल्ली का बहुत इफेक्टिव उपाय है, आप करके देखिएगा, इससे भी लाभ रहता है चंद्र राहु के कॉम्बिनेशन में। अब बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि हमें ये नहीं मालूम कि चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन हमारी पत्रिका में है या नहीं, तो फिर सिम्टम बेस्ड, मैंने जैसा कहा कि लाल किताब में सिर्फ उपाय ये नहीं देखा जाता कि क्या कॉम्बिनेशन है, सिम्टम्स भी देखे जाते हैं। क्या ऐसी एंजाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम, डिप्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, अचानक लॉसेस हो जाना, क्या ऐसा बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उस केस में भी सेफली ये उपाय किया जा सकता है। बाकी बेटर रहेगा कि आप उसके लिए परामर्श लेकर उपाय करें। आपकी अपनी लाइफ है, आप अपनी लाइफ को रिस्क में मत डालें। उल्टे सीधे उपाय बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत लोग चलते हैं, आप जानते ही हैं कि कोई बहुत ज्यादा रेगुलेशन तो है नहीं, कोई भी कुछ भी उपाय दे देगा तो नुकसान तो आपका ही होगा ना। तो ये सोचते हुए तो इससे बेटर तो ये रहता है कि कंसल्ट करके उपाय किया जाए, और बहुत ज्यादा उपाय इकट्ठे मत करिए। लोग बहुत सारे उपाय कर लेते हैं, उससे क्या होता है कि नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के चक्कर में आपने इतनी सारी एनर्जी इकट्ठी कर ली और आपको नहीं पता होता कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो बेटर रहता है परामर्श लेके किया जाए। आखिरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जैसे अभी कहा कि चंद्र राहु का जब भी कॉम्बिनेशन होगा केतु सामने होगा। ऐसा भी हो सकता है चंद्र केतु का कॉम्बिनेशन हो तो राहु सामने होगा, क्योंकि ये दे आर 180 डिग्रीज अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो अब ऐसे केसेस में क्या करना है, ऐसे केसेस में एक उपाय आपको और करना है, जब भी चंद्र ग्रहण हो तो उस दिन आप नारियल ले लीजिए। नारियल आप कितने भी ले सकते हैं, बहुत ज्यादा अगर पूछते हैं तो 4 नारियल ले लीजिए, 250 ग्राम साबुत बादाम ले लीजिए। ये दोनों आप जल प्रवाह करते रहें। इससे क्या रहेगा कि आपको चंद्र ग्रहण का भी जो नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा था वो भी कम होता चला जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चंद्र राहु का खाना नंबर बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आती है दोस्तों कि खाने के हिसाब से हाउस वाइज भी एनालिसिस किया जाए। बहुत समय कई बार मिल पाता है, कई बार नहीं मिल पाता। मैं कोशिश करूंगा कि चंद्र राहु पे एक ऐसा वीडियो लाया जाए जहां खाना नंबर 1 से लेकर खाना नंबर 12 तक चंद्र राहु के क्या इंपैक्ट हैं और उनकी रेमेडीज क्या हो सकती हैं, अलग अलग खाना के हिसाब से वो आपसे बात करूंगा। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। धन्यवाद दोस्तों।